अब हम पढ़ेंगे टाइप टू। टाइप टू में क्या है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब हम देखते हैं कि ए है, ये क्या कर रहा है कि 2/5 भाग है इसका, 2/5 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में। जब देखो 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, यानी हमारा पूरा कार्य नहीं हो रहा, उसका उस कार्य का 2/5 भाग ही हो रहा है। यदि हम कार्य को 1 मान ले, पूरा कार्य हम 1 मान ले, तो 12 सही 2 और बटे में 5 है तो वो ऊपर चलाया जाएगा। 2 छकी 12, 6 पंजू 30, यानी ये ए है, ये इस कार्य का पूरा भाग कितने दिन में समाप्त करेगा? 30 दिन में। इसी तरह बी है, बी भी क्या है? 3/4 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 15 दिन में। और बी इस कार्य का पूरे कार्य का 3/4 भाग सिर्फ 15 दिन में करता है। यदि पूरा कार्य करेगा तो कितना दिन में करेगा? पूरा कार्य करेगा वो 3 15 सही 3 ठीक। अब इसको हम करेंगे तो 15 5 20 दिन। अब हमारे वही क्वेश्चन बन गया, ए किसी कार्य को 30 दिन में करेगा और बी उसी कार्य को 20 दिन में करेगा। हम वो पहले वाली टाइप ही कर लेंगे। अब क्या है? 30 और 20 का एलसीएम 60, 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। ये हमारा क्या आता है? 1 दिन का कार्य। ये हमारा क्या आता है? 1 दिन का कार्य। ठीक है, तो यानी ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करते हैं? 2 + 3 5। ठीक है, टोटल कार्य कितना हमारा? 60। कुल कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे मतलब टोटल कार्य हमारा 60 और 1 दिन में कितना करता है? 5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 दिन। ठीक है, इसी तरह हम अगला करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। यानी ए है, एक कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में समाप्त करता है? 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है? बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? हमारा सेम क्वेश्चन वही है, वो 2 का था, ये 3 का है सिर्फ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, 1/2 भाग है वो, यानी कि पूरा कार्य आपको पता है कि आधा कार्य उसने 5 दिन में किया, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा वो? 10 दिन में। तो एक का पूरा काम कितना हो जाएगा? एक काम करना है उसको, तो 5 सही 1 और बटे में 2 करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 5/1 × 2 यानी 10 दिन। ठीक है, 10 दिन आ गया। इसी तरह हम बी का कराएंगे। बी क्या कर रहा है? बी कर रहा है 3/5 भाग है, वो कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। ठीक है, 9 दिन में कर रहा है, तो हम पूरा कार्य कितने दिन में करेगा वो? 9 से 3 और 5 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो गया 15 दिन। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करेंगे? सी का लेंगे। अब हम सी का लेंगे तो सी कितने में कर रहा था वो कार्य? सी कर रहा था हमारा क्या है? सी का देखो, सी कर रहा है इस कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। यानी सी 2/3 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 8 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? 8/2 ऊपर चला जाएगा 3, तो 2 4 जा 4 3 जा 12। ठीक है, अब हमारा सेम क्वेश्चन जो आपकी पहली टाइप का था वही बन गया। ए कितनी दिन में कर रहा था? ए कर रहा है 10 दिन में। ए कर रहा है 10 दिन में। बी कर रहा है, बी हमारा कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी कर रहा है 15 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ये हमारा वो जो आपने पहली टाइप की है सेम उसी का बन गया ये वाला। अब हम कर सकते हैं इन तीनों का एलसीएम 60, 10 × 60, 15 × 4 60 और 12 × 5 60। ठीक है, ए + बी + सी कितने
6 + 4 + 5 15। हमारा तीनों का एक दिन का कार्य कितना है? 15। हम कितने दिन लेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन लेंगे? टोटल कार्य कितना अपना 60/15। 15 चौक 60, 4 दिन। ये हमारा हो गया 4 दिन। ठीक है, ये पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 4 दिन में। एक बार दोबारा देख लो, किसी को नहीं समझ में आए तो एक बार फिर बता देता हूँ। इसमें बोल रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए है 2/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है, हम एक का पूरा वर्क कराएंगे, पूरा काम कराएंगे, तो पूरा काम कोई भी होता है उसको हम क्या मानते हैं? एक मानते हैं। ठीक है, तो 2/5 भाग जब 12 दिन में कर रहा है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 12 सही। इसको इसके नीचे लेके जाएंगे और 5 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 30 डेज आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। ठीक है, बी उसी तरह 3/4 भाग कितने दिन में? 15 दिन में। तो हम कोई भी कार्य मानते हैं एक मानते हैं, तो इसी तरह पूरा कार्य कराएंगे तो 15 ऊपर और 3 नीचे और 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पे कट जाएगा और 5 4 जा 20 होते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ए एक कार्य को 30 दिन में समाप्त करेगा, बी उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा। हमारी पहले वाली टाइप बन गई। पहले वाली टाइप को आपको कराया था, उसमें आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों को क्या लेंगे हम? एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। 30 2 जा 60 और 23 3 जा 60। ठीक है, अब हमें पता है ये आ गया 2, ये आ गया 3। हमें पता है ये क्या होता है? एक दिन का कार्य होता है इनका। ठीक है, ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 5 कार्य करते हैं। ठीक है, और टोटल कितना काम हमारा? टोटल हमारा काम है 60। ठीक है ना, हर कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसमें पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो हमारा टोटल कार्य कितना है? 60, और हम डिवाइड किससे करेंगे? जो एक दिन का काम होता है इनका। ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों मिलकर इसको कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसी तरह ये अगला था, ये भी आपको समझ में आ गया। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, जब हमें पता है कि आधा काम हुआ है वो 5 दिन में हुआ है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 10 डेज में। आपको पता है जब एक कार्य किसी आधा काम 5 दिन में होगा तो पूरा कार्य 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है, साधारण भाषा में समझ गए होंगे। इसी तरह 3/5 भाग 9 दिन में, तो पूरा कार्य 9/3 गुणा 5 डिवाइड करके 15 दिन में। फिर हम देखते हैं कि सी का भाग पूछा है, तो 2/3 भाग वो 8 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में कर देगा वो? 8/2 गुणा 3। इसको डिवाइड किया, 4 पे गया। ठीक है, 4 3 जा 12 दिन हो गई। अब हमें पता है हमारे पास ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। तो हमारे पास वो पहले वाली टाइप आ गई, टोटल काम आ गया हमारे पास। ये इनका क्या आ गया? एक दिन का काम आ गया। ये इनका एक दिन का काम आ गया। हमें पता है ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं। कितने दिन में करेंगे? टोटल काम कितना हमारे पास? 60 है। और एक दिन में जब 15 करते हैं तो 60 कार्य को कितना दिन में कर देंगे? 4 दिन में। अब हम पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या दे रखा है? ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तथा ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? अब हमें एक का तो एक काम दे दिया और एक बार दोनों दे दिया, यानी हमें पूछ रखा है उसने ए एक कार्य को सिर्फ कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और ए और बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, अब अकेले का पूछ लिया, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो हम इन दोनों को क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, हम इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आ गया? 24। ठीक है ना, 12 को इसे डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया एक दिन का कार्य।
इनका, यानी ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य। ए और बी मिलकर कितने करते हैं, 3 कार्य। मैंने आपको बोला था ये एक दिन का कार्य मैं बता रहा हूँ क्यों करना है, तो ये अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बार बार क्यों बोल रहा था। ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य। जबकि पता है आपको कि ए अकेला कितना कर रहा है, ए अकेला 2 कर रहा है। ठीक है, ए अकेला 2 कर रहा है, तो बी कितना कर रहा है एक दिन में, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा 3। बी अकेला कितना कर रहा है, 1 कार्य। अब हमें पता, ये इसीलिए मैं बार बार बता रहा था कि ये एक दिन का काम है, क्योंकि ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं। और आपको पता है ए अकेला एक दिन में कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 यहाँ पे ए की जगह रख दिया और बी का वर्क निकाल लेंगे, बी यानी कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो 3, और बी का कार्य आ गया 1, यानी बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1। तो पूछा क्या है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमारे पास टोटल काम कितना है, यानी कुल कार्य कितना हमारे पास, कुल कार्य आपको बता रखा है ये क्या है, कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना हमारे पास, 24। कुल कार्य कितना है, 24। ठीक है, और ए अकेला कितना करता है एक दिन में, 1 काम करता है। ए अकेला कितना करता है, 1 काम करता है। तो 24 काम को अब पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा, 24 सही 1, क्योंकि जितना काम करते हैं उससे भाग देते हैं हम, तो ये कितने दिन में समाप्त करेगा, 24 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन देखो, उससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब आपको बता दिया ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में समाप्त करते हैं, तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब हमें ए और बी का दे दिया, ए अकेला दे दिया, हमें पूछा क्या है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम इसको निकालेंगे, इन दोनों के क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ठीक है, ये हमें पता है ये क्या है, ये है एक दिन का कार्य। ठीक है, ये क्या है, एक दिन का कार्य है। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 कार्य। ठीक है, और बी अकेला कितना करते हैं एक दिन में, 3। हमें पता है कि बी अकेला एक दिन में कितने कर रहा है, 3, तो हम बी की जगह बी का काम रख देंगे। ठीक है, बी कितना करता है, 3 कार्य, और ये दोनों मिलकर कितना करते हैं, 4 कार्य। जब आपको पता है बी अकेला 3 कर रहा है और दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं, तो ए कितना करेगा फिर, ए कितना करेगा, सिर्फ 1 कार्य। एक दिन में कितना कार्य करेगा, सिर्फ 1 कार्य करेगा। तो हमारे पास कुल कार्य कितना है, हमारे पास कुल कार्य है कितना, ये क्या है, ये होता है कुल कार्य, ये होता है 60। और आपसे पूछा क्या है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। जब आपको पता है ए के बारे में पूछा है, टोटल कार्य 60 है और ए अकेला एक दिन में 1 कार्य करता है, तो टोटल 60 कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 60 दिन में। ठीक है, आ गया होगा समझ में, ये तो छोटी टाइप थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये हमारी आगे चौथी टाइप। चौथी टाइप में दे रखा है 2-2 का जोड़ा। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, सी तथा ए उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ये हमारे दिन होते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब तीनों का क्या ले लें हम, एलसीएम। 12, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, यानी 60। 20 दिया 60, 15 चौक 60 और 12 पंजो 60। ठीक है, ये हमारा क्या आता है, एक दिन का कार्य होता है। ठीक है, आपको बार बार बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये एक दिन का कार्य होता है, ये टोटल कार्य होता है, क्योंकि ये आगे चलकर फिर आएंगे, फिर बताऊंगा। अभी पिछली टाइप में आपको बताया था ये क्या काम क्यों आया था, आगे भी काम आएंगे ये, इसीलिए बताता हूँ बार बार। अब देखो यहाँ पे 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं,
2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्यों लिखा है? क्योंकि 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, हमें दे रखा है। और हमारा एक दिन का कार्य कितना है? 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, ये हमारा होता है 12। लेकिन ये क्या है? 12 डबल डबल है, तो हम इनको सिंगल करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना हो जाएगा? 12/2 यानी 6। इनका हो जाएगा 6 कार्य, 6 वर्क। ठीक है ना? यानी इन तीनों का एक दिन का कार्य कितना है? 6 कार्य है। ठीक है, आपको पूछा होता है तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों कुल कार्य कितना हमारे पास? कुल कार्य है 60 और एक दिन में कितना करते हैं तीनों? 6। तो टोटल कार्य कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे। ठीक है ना? ये कर देंगे 10 दिन में। अब इसी सवाल को आपको अलग अलग पूछ ले, ये तो था सिंपल फॉर्म। ठीक है, इसी सवाल को आपको अलग पूछ ले कि भाई बताओ कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब आपको पता है कि इन तीनों का एक दिन का कार्य कितना है? 6 कार्य है। और जब आपको बी के बारे में पूछे तो आप ऐसा वाला वो इक्वेशन देखो, इसमें जिसमें बी नहीं है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है। सी और ए कितना कर रहे हैं? 5 कार्य। तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं? 6 कार्य करते हैं। बी सी और ए का पता है आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे आपको पता है कि बी और ए और सी 5 करते हैं तो बी अकेला कितना करेगा? एक दिन में एक कार्य। ठीक है, एक दिन में एक कार्य करेगा, तो टोटल कार्य बी अकेला टोटल कार्य 60 और एक दिन में एक करता है, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा? 60 दिन में कर देगा। इसी तरह एक का पूछ ले तो ए इसमें नहीं है तो एक हटा देंगे, 6 में से 4 घटा देंगे, 2 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी का पूछ ले तो 3 घटा दें, इसमें सी नहीं है तो इसमें 6 में से 3 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। इस तरह अलग अलग भी पूछ सकता है। ठीक है, ये तो था तीनों का एक साथ, ये अलग अलग के लिए। ठीक है, इसी तरह आगे वाला सवाल देखो। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब हम वही करेंगे। ए प्लस बी का दे रखा है कितना? 18 दिन। बी प्लस सी कितना दे रखा है? 24 दिन। और सी प्लस ए दे रखा है 36 दिन। ठीक है, हम तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। 18, 24 और 36 का एलसीएम 72। 18 चौक 72, 24 72 और 36 दूनी 72। ठीक है, ये हो गया। हम उसी हिसाब से हम 2a प्लस बी प्लस सी, 2 क्यों लगाया आपको समझ गया? क्योंकि 2a है, 2b है और 2c है, इसलिए हमने 2 बाहर ले लिया, क्योंकि ये डबल डबल दे रखे हैं। और इन तीनों का वर्क कितना है? 4 3 और 2 यानी 9। तो a प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना हो जाएगा? 9/2। ये आ गया एक दिन का कार्य इनका। ठीक है, अब पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर पूछ रखा है, तो हमारा कुल कार्य कितना है? कुल कार्य कितना हमारा? 72। और एक दिन का पता है हमें 9/2। तो हम कर लेंगे कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में? तो 72/9 और बटे 2, तो बटे 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 72/9 गुणा 2, 9 8 72, 8 दूनी 16, 16 दिन। 16 दिन में ये तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।